नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्या पद्धति पार्ट 5। संख्या पद्धति पार्ट 5। तो संख्या पद्धति पार्ट 5 में आज हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है 17 की घात 14, 15 की घात 12, 14 की घात 18 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो मित्रों 17 की घात 14, तो इसे अपन अभाज्य संख्या देखते हैं। तो 17 अभाज्य है तो 17 की घात क्या कर देंगे 14 इंटू 15 को अभाज्य संख्या बनानी है, गुणनखंड करनी है। 15 का गुणनखंड होता है 3 इंटू 5। तो इनकी घात लिख देंगे 3 की 12, 3 की घात 12 और 5 की घात भी 12 इंटू 14 के गुणनखंड है 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 तो 2 की घात 18 और 7 की घात भी क्या कर देंगे 18। अब इनको घातांक को जोड़ दो, उतने ही कुल गुणनखंड होंगे। घातांक क्या है 14 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 18। इनका क्या कर देंगे योग, क्या कर देंगे योग। 18 36, 18 18 36, 12 48, 48 12 60, 60 14 74। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे 74। अगला प्रश्न है इसी प्रकार 14 की घात 15, 14 की घात 15, 13 की घात 18, 5 की घात 8 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो अपने को आधार वाली संख्या को अभाज्य यानी गुणनखंड करने हैं। आधार वाली संख्या ये 14 के गुणनखंड कितने होते हैं 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 तो 2 इंटू 7, 2 की घात कर देंगे 15, 7 की घात भी क्या कर देंगे 15 क्योंकि 14 पे घात क्या है 15 इंटू 13 खुद अभाज्य संख्या है यानी गुणनखंड 13 के टुकड़े नहीं होते तो 13 की घात 18 और इसी प्रकार 5 के भी नहीं होते तो 5 की घात 8। कुल कितने हो गए तो अपने को घातांक जोड़ देना है। घातांक क्या कर देना है जोड़ देना है। घातांक जोड़ दिया यानी 15 प्लस घात है 15 प्लस 18 और प्लस 8, 15 30, 18 हो गए 48, 8 56। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे 56। इसी प्रकार अगला है 19 की घात 35 में 18 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। तो मित्रों आधार वाली संख्या 19 है और घात कितने है 35 में 18 से भाग दे, 18 का क्या देना है भाग देना है। तो अगर घातांक विषम संख्या हो, घातांक क्या हो विषम हो तो अपने को 19 की घात 1 लेनी है। अगर विषम हो तो 1 लेनी है और सम हो तो 2 लेनी है। अगर घातांक विषम हो तो 1 और सम हो तो क्या लेना 2। तो 35 विषम है तो अपन क्या लेंगे 1। 19 की घात 1 बराबर यानी 19 की घात 1 बराबर क्या होता है 19। 19 में कितने का भाग देना है 18 का। 19 में 18 का भाग दिया तो शेष कितना बचेगा 1 शेष कितना बचेगा 1। तो इस प्रकार अगर यहाँ घात सम हो यानी 35 की जगह 36 कर दिया, घात क्या हो सम हो तो 19 की घात भी हम सम लेंगे।
जैसे 35 की जगह 36 कर दिया तो 19 की घात क्या लेंगे, 2 लेंगे। फिर 18 से क्या देंगे, भाग। 19 की घात 2 यानी 361 में 18 का भाग 2, जितना शेष बचेगा वो उसका क्या होगा, शेषफल होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 17 की घात 200। देखो मित्रों, इसमें सम संख्या है, इसमें 18 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। 17 की घात 200 यानी 200 सम है तो अपन क्या लेंगे, 17 की घात अगर विषम हो तो 1 लेंगे, सम हो तो क्या लेंगे, 2, बराबर 17 की घात 2 क्या होता है, 17 की घात 2 कितना होगा, यानी 289। 289 में क्या देना है, 18 का भाग देना है। 289 में 18 का भाग 2, जितना शेष है वही प्रश्न का शेष होगा। 18 एकम 18, 10, 18 छकी 108, तो शेष क्या बचा, 1। अर्थात इस संख्या का शेष क्या होगा, कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। अगला है 9 की घात 6। 9 की घात 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। 9 की घात 6 को 8 से भाग दिया जाए तो 9 की घात 6 यानी सम है, तो 9 की घात क्या लेंगे, अगर विषम हो तो 1, सम हो तो 2, प्लस 1 बराबर 9 की घात 2 यानी नमा कितने हो गए, 81। 9 की घात 2 का 81 प्लस 1, 81 प्लस 1 कितने हो गए, 82। 82 में किसका भाग देना है, 8 से, तो कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा वही प्रश्न का शेष है। 8 एकम 8, भाग टूटेगी 0, तो कितना शेष बचा है, 2। तो अर्थात अपना उत्तर भी क्या होगा, 2। अपना उत्तर क्या होगा, 2। अगला है 13 की घात 143। 13 की घात 143 प्लस 143 को 14 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। 14 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। तो 143 में 143 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम होगा तो 13 की घात कितने लेंगे, 1 प्लस क्या कर देंगे 143 प्लस 143। 13 की घात 1 यानी 13 प्लस 143 कितने हो गए, 3 6 156। अब अपने को 156 में 14 का क्या देना है, भाग देना है। जितने शेष बचेंगे वो ही प्रश्न के शेष है। 156 में 156 में कितने का भाग देंगे, 14 का, तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, पीछे कितने बचे, 2 शेषफल, यानी अपने प्रश्न का शेषफल कितना होगा, 2। अगला है अगला प्रश्न है 9 की घात 3। 9 की घात 3 माइनस 3 सॉरी एक्स की घात 9 माइनस 3, एक्स की घात 9 माइनस 3 को एक्स की घात 3 माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो एक्स की घात 9 माइनस 3 में किसका भाग देना, एक्स की घात 3 माइनस 1 का, तो एक्स की घात 3 माइनस 1 बराबर क्या लिख देंगे, 0। तो एक्स की घात 3 बराबर क्या आ गया,
यानी -1 है, उस बराबर से उधर गया तो 1। तो x की घात 3 का 1 लिख दिया। x की घात 9 को घातांक में कन्वर्ट कर देंगे। x की घात 3 और 3 -3। x की घात 3 का मान क्या है? 1 है। तो 1 की घात 3 -3, 1 की घात 3 का अर्थ है 1 -3। तो 3 में से 1 घटाया -2, भाग देने पर शेष क्या बचेगा? -2। अगला है 4 की घात 91, 4 की घात 92, 4 की घात 93, 4 की घात 94 विभाज्य है, यानी किससे विभाजित है? तो मित्रों, आधार वाली संख्या सेम है तो अपन पहले कॉमन ले लेंगे। 4 की घात 91 कॉमन, तो क्या बचा? 4 की घात 91, 4 की घात 91 भाग देने पर 1, और 4 की घात 92, उसमें से 91 कॉमन ले लिए तो 4 की घात क्या बच गया? 1। 93 से 91 कॉमन ले लिए तो 4 की घात 2, और 94 से 91 कॉमन ले लिया तो 4 की घात 3। तो 1 का 1 प्लस 4 की घात 1 का अर्थ है 4, 4 की घात 2 का अर्थ है 4 चौक 16, प्लस 4 की घात 3 का अर्थ है 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब इनका योग कर दीजिए। 64, 16, 80, 84, 1 85, कुल कितने हो गए? 85। तो 85 जिस संख्या से विभाजित है वो उस संख्या से यह पूरी संख्या क्या है? विभाजित है। 85 किस किस से? 5 से, 17 से और 85 खुद से। 5 से, 17 से और खुद से। तो विभाज्य है अगर ऑप्शन इनमें से है वो क्या है? सही है। अगला है 56 की घात 56 और 56 की घात 57, 56 की घात 58 किससे पूर्णतः विभाजित है? किससे विभाजित है? तो 56 की घात 56 यानी आधार वाली संख्या सब में क्या है? समान है। आधार वाली संख्या सब में क्या है? समान है। तो वही है पिछले प्रश्न की तरह, 56 की घात 56 क्या ले लेंगे? कॉमन। तो क्या बचा? 1 भाग दिया, 1 बार गया, और 56 की घात 57 में कॉमन 56 ले लिए तो 56 की घात क्या बच गया? 1, प्लस 56 की घात 58 में से 56 कॉमन ले लिए तो कितने बच गए? 2। अब 1 का 1 प्लस 56 की घात 1 का अर्थ है 56, प्लस 56 की घात 2, 56 की घात 2, 56 की घात 2 का कितना होता है? 3136, यानी 56 को 56 से गुणा करना है तो कितने आएंगे? 3136। इनको जोड़ दीजिए, 3136 प्लस 56 प्लस 1, तो कुल कितने होंगे? 3193। क्या होगा? 3193। तो किससे पूर्णतः विभाजित है? 3193 से पूर्णतः विभाजित है। अगला है 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63 किससे विभाज्य है? तो मित्रों, समान आधार है तो कॉमन ले लेंगे। 4 की घात 61, 4 की घात 61 क्या बचा? 1, प्लस 4 की घात 62 में 61 कॉमन ले लिया, 4 की घात 1, प्लस 4 की घात 63 में से 4 की घात क्या बचा है? 2। तो कितना आ गया? 1 प्लस 4 की घात 1 यानी 4, प्लस 4 चौके 16, 16 4 20, 1 21। 21 का जो भी गुणनखंड है यानी 21 में जिसका भाग जाता है उस संख्या में उस संख्या का इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 21 में 3 का, 7 का और खुद 21 का,
अगर इनमें से हो, यानी 3 से विभाज्य है ये पूरी संख्या, 7 से भी विभाज्य है, 21 से भी विभाज्य है। अगर 21 से नहीं है तो अगले 21 का गुणात्मक है, यानी 21 चौक 84 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। अगला है 49 की घात 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? तो मित्रों 49 माइनस 1, 49 की स्क्वायर है घात 15। तो पीछे प्रश्न आया था घात अगर विषम है तो 1 लेंगे, सम है तो 2 लेंगे। तो घात विषम है तो 49 की घात क्या लेंगे? 1 माइनस 1, 49 में से 1 घटाया तो कितना आया? 48। कितना आया? 48। तो यह संख्या पूर्णतः किससे विभाजित है? 48 से विभाजित है। अगला है 7 की घात 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है? 7 की घात 19 से एक कम संख्या किससे विभाजित है? तो 7 की घात 19 से एक कम का क्या अर्थ है? 7 की घात 19 माइनस क्या करना है? 1। अब वही है 7 की घात 19 घातांक विषम है तो 1 लेंगे, सम है तो 2 लेंगे। तो विषम है तो 7 की घात क्या आ गया? 1 माइनस 1। तो 7 की घात 1 का अर्थ है 7 माइनस 1 बराबर किससे पूर्णतः विभाजित है? 6 से। 7 में से 1 घटाया 6, किससे विभाज्य है? 6 से। अगला है गुणक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? गुणक। गुणक ज्ञात करना। तो गुणक ज्ञात करने के लिए यानी कितने कितने के जोड़े बन रहे हैं? 48 48 48, यानी बार बार पुनरावृत्ति कितने अंकों की हो रही है? 2 अंकों की। तो मित्रों गुणक ज्ञात करने के लिए जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो उससे एक कम शून्य लगा देते हैं। एक कम शून्य, यानी अपने को गुणक लिखना है तो जोड़ा बना लो 48 48 का 3, तो इसके नीचे 1 1 लिख दो। क्या लिख दो? 1 1। अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 2 2 अंकों की। उससे एक कम शून्य लिखना है, उससे एक कम शून्य, यानी 2 से एक कम शून्य 1 शून्य हो गया। तो इनके बीच में यानी मध्य में 1 1 शून्य लगा दीजिए। तो अपना गुणक क्या हो गया? 1 0 1 0 1। इसी प्रकार अगला है 5 6 7 5 6 7 5 6 7। कितने कितने के जोड़े बन रहे हैं? 3 3 के। तीनों जोड़े बना लिए और इनके नीचे क्या लिख देंगे? 1 1 1 1 1 1। अब कितने कितने के बन रहे हैं? 3 3 के। तो 3 से एक कम शून्य, यानी कितने शून्य लगेंगे? 2 शून्य। 2 यहाँ लगा दो और 2 इनके मध्य में। तो अपना गुणक क्या हो गया? 1 0 0 1 0 0 1। गुणक क्या होगा? 1 0 0 1 0 0 1। इसी प्रकार अगला है 5 3 7 4 5 3 7 4। तो कितने जोड़े बने? 2, यानी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो एक इनके नीचे एक इनके नीचे। अब कितने अंकों की हो रही है? 4 4 अंकों की। तो 4 से एक कम शून्य यानी 3 0 लगा दीजिए। यही उनका गुणक है। थैंक्स दोस्तों, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।